ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको यह जानकारी भी नहीं है और ऐसे रत्न धारण कर लेते हैं जो उनकी कुंडली में नीच ग्रह के होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि का है, डेबिलेटेड कहने का मतलब है, तो उससे संबंधित रत्न धारण करने से आपके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो नीच ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में, वह व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में नीच ग्रह के रत्न धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह जो कमज़ोर और कष्टदायक है, उनकी ऊर्जा रत्न धारण करने से सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में आपको नेगेटिव मिलता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी एक श्लोक में यही बात कही गई है, उच्चे क्षिप्रम बलम कुर्याद नीचम कृच्छेण यक्षति। अर्थात बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अध्याय नंबर 77 के श्लोक नंबर 31 में यह बात कही गई है, यह श्लोक कहा गया है, जिसका मतलब यह होता है कि ग्रह उच्च में शीघ्रता से बल देता है और नीच में वह कष्टदायक हो जाता है। तो जब ग्रह आपके नीच के हैं तो उनके रत्न धारण करने से आपके जीवन में कष्ट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नीच ग्रह के रत्न धारण करने से उसकी अशुभता बढ़ सकती है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, तभी रत्न धारण करें, क्योंकि अगर आपके ग्रह नीच के हैं और उनका अंश शून्य हो या वह कम्बस्ट हो, तो उस स्थिति में आप सलाह लेकर रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि कमज़ोर ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच के हैं तो आपको कैसे प्रभाव मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच के हैं तो शनि देव जो हैं, शनि ग्रह कर्म कारक है, अर्थात आपके करियर, आपके बिजनेस, रोजगार, नौकरी, इन सब का कारक शनि देव को माना गया है। जहां आप मेहनत करते हैं, जिनसे आप अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो रोजगार का कारक शनिदेव माना जाता है। और वही अगर आपकी कुंडली में नीच के हो गए, डेबिलेटेड हो गए, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मेष राशि में स्थित है, इसका तात्पर्य यह होता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है। और नीच राशि में शनिदेव अगर है और उनसे संबंधित अगर आपने रत्न नीलम, ब्लू सफ़ायर पहन लिया तो आपकी मुश्किलें आपके जीवन में बढ़ जाएगी। करियर को लेकर आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या करियर को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर नीच की राशि में आपके शनिदेव हैं तो आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि आपको काले तिल, काला कपड़ा, लोहा या तेल, इनमें से किसी एक चीज़ का दान शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। और प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप शनिवार के दिन शनिदेव के लिए व्रत कर सकते हैं, या इतना परहेज कर सकते हैं कि उस दिन सरसों तेल में बने हुए भोजन को ग्रहण ना ही करें तो बेहतर होगा। अब जैसे आप यह काम कर सकते कि आप उनके शनि के रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, पर आप शनि से संबंधित वस्त्र और धातु अवश्य धारण कर सकते हैं। जैसे काले घोड़े के नाल का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप काला कपड़ा भी पहन सकते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि आप भी अगर भूल कर रहे हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और पता कीजिए कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का तो नहीं है। मैं
अपने आने वाली वीडियो में इसका आने वाले सभी 9 ग्रह के बारे में चर्चा करूंगी कि अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज मैंने आपको एक पहले ग्रह शनि देव की, जो कि अति महत्वपूर्ण है आज के समय में किसी भी जातक के लिए। तो शनि देव अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में या आपके लिए मददगार साबित होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे इस वीडियो को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण करके जानकारी मिल सके कि उनकी कुंडली में शनि देव डेबिलेटेड है या एग्जॉल्टेड है या अच्छी पोजीशन में है, जिससे उनके जीवन में शनि देव कोई दुष्प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो उनका क्या उपाय करके वह शनि देव की कृपा पा सकते हैं, अपने जीवन में उनकी सुविधा ला सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।